So now we will read the chapter motion in a straight line, and motion in a straight line is very similar to what you have studied in class 9th motion. Almost सारे टॉपिक्स सेम है, हाँ बस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज किया गया है. तो आई विल टीच यू दैट पार्ट. ठीक है, फॉर्मुलेज आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल क्वेश्चन. बाकी एवरीथिंग इज द सेम. ओके, चलो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक, wait, let me share. hmm. चलो, तो सी नेक्स्ट चैप्टर इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब सबसे पहला बेटा जो टॉपिक आता है कि डिफाइन मोशन. ठीक, अब मोशन आपको कैसे डिफाइन करना है, बहुत सिंपल है. बताया था मैंने पहले भी, जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं. सी, बिफोर डिफाइनिंग मोशन यू हैव टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. अ पॉइंट इज इनिशियली प्रेजेंट ऑन द initially at there is a particle initially at point A. तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला काम है पोजीशन डिफाइन करना. पोजीशन डिफाइन करना जरूरी क्यों है? मान लो, जैसे मान लो ये क्लास है, दिस इज अ क्लास. यहाँ पे कोई टीचर बैठा है और यहाँ पे कई सारे बच्चे बैठे हैं. ठीक है, दिस इज द टीचर हु इज सिटिंग हियर एंड दीज आर द किड्स. सब इस वाले किड ने कहा कि जो मैडम है वो मेरे से 1 मीटर दूर बैठी है. इस वाले ने कहा मुझसे 2 मीटर दूर बैठी है. यहाँ पर कोई है, उसने कहा मुझसे 3 मीटर दूर दूर बैठी है. तो सबके लिए जो पोजीशन है वो डिफरेंट आ रहा है. तो अगर सबके लिए पोजीशन डिफरेंट आएगा और अगर मैडम मोशन कर देती है, कहीं मूव कर जाती है, तो सबके लिए आंसर भी डिफरेंट आएगा. तो सबसे पहला काम क्या है अपना, कि ऑब्जेक्ट को एक फिक्स पोजीशन देना, और फिर जो भी उसकी पोजीशन अपन फिक्स कर देंगे वहां से उसका जो डिस्टेंस होगा वो उसकी फाइनल पोजीशन और उसका फाइनल डिस्टेंस होगा. तो जनरली अपन क्या करते हैं, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं. जैसे आपका रूम है, तो रूम में 3 4 कॉर्नर होते हैं ना रूम के कोने. तो किसी एक कोने को आप फिक्स पॉइंट ले लो. तो मान लो मैंने ये फिक्स पॉइंट ले लिया. सो दिस ओ ए, ये जो ओ ए है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए. इसको अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. मान लो इसको मैंने दिखा दिया R1 से. फिर अभी अपन पढ़ रहे हैं मोशन. ठीक है बेटा, मोशन क्या होता है. फिर मान लो कुछ समय बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये ट्रैवल करता है टू पॉइंट बी. यहाँ पे मान लो पॉइंट बी है, वो ए से बी चला गया. अब फिर से क्या होगा, जब वो बी पे चला गया तो इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा. इसका नया पोजीशन वेक्टर है ओ बी. दिस इज द न्यू पोजीशन वेक्टर. अब वो गया कहाँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गया ए से बी तक. ये गया ए से बी तक. सपोज ओ बी आपका नया पोजीशन वेक्टर है, वो है R2. तो ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ से जा रहा है, ए टू बी. पहले उसका पोजीशन वेक्टर R1 था, अब उसका नया पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है. ये कहने का मतलब सिंपली, जैसे टाइम पास हो रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. So how can you define motion? An object is said to be in motion if it changes its position with respect to a fixed point. यहाँ पे fixed point क्या है, ये origin. With respect to a fixed point with the passage of time, है ना. समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय आपका चलता रहता है.
तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये आपका हो गया मोशन। अब किसी ने कहा डिफाइन रेस्ट, तो रेस्ट क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स, मतलब मैंने कहा ऑब्जेक्ट बी पर है, बी पर है और बी पर ही रह गया, तो वो किस में हो जाएगा? वो हो जाएगा रेस्ट में। ठीक है, तो an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to a fixed point with the passage of time। ये चीज क्लियर है सभी को? बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो रेस्ट और मोशन तो क्लियर टू यू, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था। अब अगला टॉपिक जो आता है बेटा वो होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपने पढ़ा, ये सब ओवरव्यू। ठीक है, लिख लेना कॉपी में। लेकिन सब स्केलर क्या होता है? दे हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है? दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें प्रेजेंट है। स्केलर क्वांटिटी का एक सिंपल एग्जांपल क्या है? मास। इफ आई टॉक अबाउट मास, मास मेरी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, तो कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं है। देयरफॉर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। इफ आई टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटी, दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका एक एग्जांपल आपका जो आपको पढ़ना है चैप्टर में वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये तीन चीजें अपने को पढ़नी है। ठीक है, जब अपन पढ़ेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबको ये बनता है ना डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, याद है या भूल गया? क्लास 9 में पढ़ा था ना, कि भूल गए? हम्म, टेल मी। चैटिंग ऑन कर देता हूँ, टेल मी बेटा, यू कैन चैट नाउ। यस, ओके ओके, चलो गुड। हाँ, तो अब अपने को अच्छा नेक्स्ट चीज पढ़नी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ओवरव्यू अपन देखेंगे बस, बाकी फिर आपको पढ़ना है। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ actual path covered by an object, covered by an object। तो मैंने कहा कि सपोज ऑब्जेक्ट जा रहा है ए से बी, ए से बी जा रहा है, और ए से बी का रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, ये तो ये जो टोटल पाथ लेंथ है ना बेटा, ये टोटल पाथ लेंथ, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस निकालने में कुछ नहीं करना, केवल आपको पाथ लेंथ को ऐड कर देना है आंख बंद करके। ठीक, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स डायरेक्शन? देखो यहाँ पे, अभी इसका डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। देयरफॉर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है? सारी पाथ लेंथ को ऐड कर देना है। एग्जांपल, मैं सतना से रीवा गया 60 किलोमीटर, और फिर मैं रीवा से सतना वापस आ गया, तो कितना हो गया डिस्टेंस? 60 + 60 120 किलोमीटर। क्लियर है ये चीज सभी को? बन जाएगा। हम्म, बन जाएगा बेटा। ओके, चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बेसिक है ना, सब सब बेसिक है, पढ़ा है आप लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसी एग्जांपल को देखें, चलो ठीक है ये देख लेते हैं। सपोज रास्ता ऐसा है, ये टेढ़ा मेढ़ा, तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, दिस इज द एंटायर डिस्टेंस। बट इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल जहां से स्टार्ट कर रहा है और फाइनल जहां पे एंड कर रहा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे देते हैं? बाय अ स्ट्रेट लाइन।
सो दिस स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ और यही स्ट्रेट लाइन आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक तो शॉर्टेस्ट पाथ है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो ए से बी तक, तो अब थ्रू आउट आपका डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन आपका चेंज नहीं हो रहा। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा एक चीज और, डिस्टेंस को अपन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट को अपन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों वैल्यू अटेन कर सकता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जीरो कब होता है? जब ऑब्जेक्ट घूम भाग कर वापस वहीं पर आ जाए। ठीक है, तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ओके, ठीक, बन जाएगा ये चीज। एक मिनट। सो दिस इज द थिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा नेगेटिव कब होगा? देखो नेगेटिव का एग्जांपल देख लो। सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट ओ पर हूँ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जनरली आप पर ही डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं अपने राइट हैंड साइड चला जाऊँ इनिशियली शुरुआत में, तो जनरली जो मेरा डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन है उसको अपन पॉजिटिव मान लेते हैं और उसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जनरली बोल रहा हूँ, बाकी आप चेंज भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मान लो मैं ओ से चला गया यहाँ तक, ए तक, और ये मान लो 5 मीटर है। ठीक है, पहले मैं इस तरफ गया, फिर मैं ए पे मैंने टर्न मार दिया और टर्न मार के मैं वापस ओ तक आ गया। तो जब मैं वापस ओ तक आ जाऊंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। फिर जस्ट सपोज अब मैंने इस साइड को पॉजिटिव ले लिया, इस डायरेक्शन को। अब सपोज मैं उल्टे साइड जा रहा हूँ, इधर मैं गया ओ से बी तक और सपोज ये डिस्टेंस है 4 मीटर। तो ओ से बी, अब ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? -4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट में केवल इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है, बाकी बीच वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो, बट डिस्टेंस आपका जनरली हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, ये चीज बन जाएगा। अच्छा एक चीज आपने क्या पढ़ी थी कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। बड़ा कब होगा? बड़े का एग्जांपल यही दे दो कि मान लो एक सर्कुलर मोशन हुआ, एक चक्कर मारा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। ये बड़े वाला एग्जांपल हो गया कि भैया डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। और इक्वल कब होता है बेटा? व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कहने का मतलब मैं ए से बी गया, ए से बी की मान लो डिस्टेंस है 5 मीटर, और बस मैं ए से बी जा रहा हूँ, तो मेरा डिस्टेंस भी 5 आ गया। अच्छा डिस्टेंस को एस से दिखाना और डिस्प्लेसमेंट को भी एस से दिखाना, ऊपर वेक्टर का साइन लगा देना। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा है मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली स्पीड को v से दिखाना और वेलोसिटी को v के ऊपर एरो लगा देना। ठीक है, तो s मतलब डिस्टेंस और s के ऊपर एरो मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस 5 मीटर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना होगा? 5 मीटर, क्योंकि लीनियर मोशन है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स लीनियर मोशन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। लीनियर मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और डायरेक्शन चेंज होना नहीं चाहिए। ये भी बन जाएगा आपसे, है ना? बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या था बेटा? नेक्स्ट टॉपिक था स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और दूसरा था वेलोसिटी। अच्छा, इसको आप v से डिनोट करना, इसको आप v के ऊपर एरो लगा दो। क्या होता है स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। दोनों की यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर है और ये वेक्टर है। इतना क्लियर है सभी को?
है ना, सब पढ़ा है आप लोगों ने छोटी क्लास में। अब फिर देखो, जो जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थे, वही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जनरली अपन स्पीड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन वेलोसिटी, मान लो ऑब्जेक्ट ने मूव किया, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा या ऑब्जेक्ट घूम भाग कर वहीं पर वापस आ जाएगा। उसके बाद और क्या आपको पता है कि जो स्पीड है, इट इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। ग्रेटर देन कब होगी, आप सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दे दो, वहां पे आपका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और स्पीड आपकी जीरो नहीं होगी, है ना। और इक्वल कब होगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म लीनियर मोशन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये स्पीड और वेलोसिटी हो गया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखनी है, आपने वो क्लास 9th में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि व्हाट डज स्पीडोमीटर ऑफ अ बाइक या कार गिव। तो आपने वहां पे स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था, बट वो एक्चुअल में स्पीड और वेलोसिटी नहीं है। क्या देता है स्पीडोमीटर, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर जो आपकी स्पीड है वो आपको देता है। कहने का मतलब, भाई मैंने एक्सेलरेटर तेज किया तो तुरंत आपका सपोज पॉइंटर 40 पे है, तो तुरंत आपका पॉइंटर 60 पे चला जाता है ना, जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, बिल्कुल टाइम नहीं लेता। तो इसको अपन कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद आपने पढ़ा था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये भी आपने पढ़ा था, है ना, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा, अपने यहाँ कहते हैं कि जो राजधानी सपोज ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 150 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड है। तो क्या राजधानी हमेशा इसी रफ्तार से चलती है, नहीं चलती है। क्यों, भाई स्टेशन पे आई रुक गई, फिर रफ्तार धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर अच्छी तेज होगी, फिर मान लो उसको ब्रेक मारना है स्टेशन में, फिर से रफ्तार कम होगी। तो थ्रू आउट आपकी जो राजधानी है वो सेम स्पीड से नहीं चल रही है। तो ये कैसे निकाला है 150 किलोमीटर पर आवर, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। और एक किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, अच्छा यूनिट वही होगी मीटर पर सेकंड और स्केलर क्वांटिटी। दूसरा आ गया एवरेज वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये बन जाएगा बेटा इतना सभी को, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी, इतना बन जाएगा सभी को। हाँ, थम्स अप दे दो अगर बन जाएगा तो, है ना। बेसिक है, सब आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ओके 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 ओके, चलो, गुड, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो आज आधा चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो गया, आधा चैप्टर और बचा है। हम्म, ठीक। अब एक क्वेश्चन लिख लो, लिखो क्वेश्चन, राइट वन क्वेश्चन इन ए नोटबुक। एन ऑब्जेक्ट, लिख लो, एन ऑब्जेक्ट moves, an object moves 3 meters towards north, an object moves 3 meters towards north, नहीं नॉर्थ मत करो, 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट कर लो, 3 meters towards east, कॉमा, then moves 6 meters north, 3 meters east, then moves 6 meter north and and and
again moves and again moves, again moves 5 meter east, again moves 5 meter east. Calculate, calculate distance, displacement, calculate distance, comma displacement and direction of displacement. Calculate distance, comma displacement and direction of displacement. करो बेटा ये क्वेश्चन, लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? कोई ऐसे इसने क्वेश्चन नहीं लिखा हो? एवरीबॉडी इज रिटन इट? ओके, डू इट. हाँ, डिस्टेंस तो देखो बहुत इजी है. डिस्टेंस में क्या करना है, सभी पाथ लेंथ को ऐड कर दो, तो डिस्टेंस इज वेरी इजी. डिस्प्लेसमेंट बताओ आप. टेल द डिस्प्लेसमेंट. जानवी, हाँ बहुत इजी डिस्टेंस, वेरी गुड, वेरी नाइस. डिस्टेंस इज वेरी इजी. टेल द डिस्प्लेसमेंट बेटा. आ गया? ओके. एक बच्चे ने आंसर दिया अभी तक. अक्षित इज सेइंग 8. नहीं अक्षित, 8 तो नहीं है यार. आराम से करो, सोच के करो, आराम से करो, टेक योर टाइम एंड देन डू इट. जायना है सेट 14 मीटर डिस्टेंस. सही बात है जायना, बिल्कुल सही हो. आदर्श ने कहा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है. अच्छा, शो योर नोटबुक. आदर्श, विल यू शेयर योर नोटबुक? विल यू शेयर योर नोटबुक विथ अस? जायना, अक्षित ने कहा हाँ. डिस्टेंस तो देखो बहुत इजी है. डिस्टेंस तो मतलब छोटे बच्चे भी निकाल लेंगे क्लास 5 के. डिस्प्लेसमेंट बताओ ना. डिस्टेंस तो गली का बच्चा बच्चा कर लेगा. सर रफली किया है. अरे जो भी किया है. सुमित इज सेइंग डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर. जॉय इज सेइंग डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर. ओके, और कोई कुछ नया आंसर देना चाहता है जो डिस्प्लेसमेंट का? बाकी लोग भाई इतने सारे लोग हैं. सृष्टि, सूर्यांश, पूर्णिमा, मृगांक, शिखर, कीर्ति, साक्षी, नमन, सुदिशा, पलक, विशाल, अविरल, सौम्या, सान्या. शौर्य has said displacement is 10 मीटर. तनीषा, जानवी, नैन्सी, अतुल, सूर्यांश is saying 8. शरद, अनुज, शांभवी, संजना, साक्षी, आदर्श, यश, सक्षम, अमन, अक्षित, पारुल, अरे खत्म, सोनिया, कृतिका. श्रेया गर्ग is saying displacement is 10 मीटर. शरद is also saying displacement is 10 मीटर. और कोई? प्रगति is saying displacement is 14. ओके, और बताओ. शेयर कौन करेगा अपना वीडियो जिसने किया है? शेयर योर स्क्रीन. हु विल शेयर? प्लीज रेज योर हैंड और टेल मी इन चैट मैसेज. कीर्ति ने कहा 10. गुड कीर्ति. बताओ बेटा कौन शेयर कर रहा है, नाम बता दो अपना तो मैं इसका वीडियो पिन कर दूं. हु विल शो? आदर्श हैज रेज्ड हिज हैंड. तो करो, चालू करो, मैं शेयर तुम है ऊपर ही.
करो आदर्श शेयर सॉल्यूशन, डू इट। वाओ, चलो देखो यहाँ पे आदर्श का देख लो भाई सब लोग, इसको मैं पिन कर देता हूँ आदर्श को, पिन स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। देख लो हाउ ही हैज डन इट। देखो, हाँ उसने क्या किया है, ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया है, ठीक। समझ में आया सबको? चलो ठीक है आदर्श, गुड गुड, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे, जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ कैसे किया उसने, कोई इसमें जादू नहीं है, बस सिंपल चीज है। देखो यहाँ पे, अच्छा, जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो ना, और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, कि एक बार लेफ्ट नॉर्थ गया, फिर साउथ गया, फिर ईस्ट गया, फिर वेस्ट गया, तो हमेशा आपको एक ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सको और डिस्प्लेसमेंट निकाल सको। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा था, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 3 मीटर ईस्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये गया 3 मीटर ईस्ट, मान लो ये 3 मीटर है, ठीक। ये गया ए से बी, कोई बात नहीं, पेन, हाँ उसके बाद बोल रहा है, ये गया ए से बी, ठीक बेटा, 3 मीटर ईस्ट की तरफ, ईस्ट मतलब इस तरफ, ठीक है ये। फिर कह रहा है, देन ट्रेवल्स 6 मीटर नॉर्थ, फिर गया 6 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ ये ले लो यहाँ से 6 मीटर, ये गया 6 मीटर नॉर्थ, ठीक है। ये गया बी से सी, और ये कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर। उसके बाद कह रहा है, देन ट्रेवल्स 5 मीटर ईस्ट, फिर से 5 मीटर ईस्ट जाता है, ईस्ट आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन बना दिया था कि आपको क्लियर है। ये 5 मीटर गया, ये पहुंच गया डी पर, दिस इज 5 मीटर, ओके। अब क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो इजी है, 3 + 6 9, 9 + 5 14। डिस्प्लेसमेंट बेटा कैसे निकालते हैं, जॉइन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन। इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, फाइनल पॉइंट क्या है, डी, दोनों को पहले आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ये काम करो, यहां से आप लो और ये जोड़ दो, जुड़ गया, ए, हल्का वो हो गया, ठीक है, जोड़ देना, ठीक, बुरा मत मानना, ऐसा जुड़ गया, ठीक है, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब बेटा अपना डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट एडी है। अब देखो, एडी निकालने के लिए मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, उसका मुझे परपेंडिकुलर चाहिए और उसका मुझे बेस चाहिए, बट यहाँ पर कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो दिया नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपन अपन खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे, नाइन्थ में कंस्ट्रक्शन पढ़ा है ना, क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी, ये बीसी दिया 6, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये टैं टैं, अरे सॉरी यार, टैं टैं, थोड़ी टेढ़ी आ रही है क्योंकि मैं रफ हैंड बना रहा हूँ, ठीक। उसके बाद क्या करो, ये सीडी दिया है, एक लाइन सीडी के पैरेलल ड्रॉ कर दो, टैं 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 टैं, सपोज ये दोनों मिलते हैं ई पर। अब ये जो एंगल ई है ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये देखो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, अपने को एडी निकालना है। ये जो डीई है ये किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के, ये 6 हो जाएगा। ये जो CD है ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के, ये 5 हो जाएगा। अब ट्राइंगल ए डी में क्या मिलेगा, AD² इज इक्वल टू, हाँ परपेंडिकुलर क्या है बेटा, DE, DE² प्लस, अच्छा बेस कितना है पूरा, ए से लेकर ई तक, प्लस AE², ठीक। AD² इज इक्वल टू, DE कितना है बेटा, 6 है, 6 का स्क्वायर, प्लस, अरे यार कौन में सर है, बस 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 बस, सॉरी। हाँ अब देखो ये ए ई,
ए टोटल कितना हो जाएगा 3 + 5 8 मीटर। तो यहाँ पे आ गया 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। 36 + 64 हो गया 100। तो एडी का ये स्क्वायर है, तो एडी कितना हो जाएगा √100, दैट इज √10 का स्क्वायर। तो एडी कितना आ जाएगा बेटा, एडी आ जाएगा 10 मीटर। क्लियर है सभी को? जितने भी यहाँ पे जानवी का आंसर आ गया, सुमित का आंसर आ गया, प्रगति का आंसर, प्रगति अब ठीक है, समझ में क्लियर है ना? जिसका आंसर नहीं आया था सूर्यांश। अच्छा, लास्ट चीज पूछा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट डी है, ये ए से डी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर देखो ए इनिशियल है, मतलब ये इस तरफ जा रहा है, ये तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है सभी को? आदर्श का आंसर आ गया, बन जाएगा। बहुत आसान है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है बेटा? आदर्श, श्रेयांश, सृष्टि, संकल्प, पूर्णिमा, मृगांक। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, है ना? अब बाकी क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे, तो आप अपना दिमाग लगा लेना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, आपके एनसीईआरटी से ही देता हूं, बाहर से नहीं देता हूं। ठीक, इजी क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। ये सब आपने पढ़ा है क्लास 9th में, कुछ नया नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, और आपको शायद मैंने ही पढ़ाया था ना क्लास 9th में, इजंट इट? आई टॉट यू, आई थिंक। पता नहीं किसने पढ़ाया, चलो जिसने भी पढ़ाया कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, चलो करो इसको सॉल्व। फिगर दिया है, फिगर यहाँ मैं आपको बना देता हूँ, फिगर 3.1, फिगर भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, फिगर दे देता हूँ आपको, फिगर नहीं दिया 3.1, ये फिगर मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये फिगर भी मैंने आपको चिपका दिया साथ में, लीजिए फिगर लीजिए। चलिए अब करिए, फिगर भी मैंने आपको दे दिया। चलो अब बताओ, आराम से करो और आंसर देखो। 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट में, हाँ जानवी सिंह इस सल्यूट, और 4 मिनट में आंसर करके बताओ मेरे को। चलो अब मैं इसमें आपको कुछ नहीं बताऊंगा। एवरेज वेलोसिटी जब निकालोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एवरेज स्पीड जब निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बेटा? ये डिस्टेंस नहीं दिया, नहीं, इसको मीटर ले लेना, ठीक है ना? ये मीटर में दिया है, ठीक है बेटा? दिस इज इन मीटर, जो भी वैल्यू दिया है ये मीटर में दिया है। चलो करो आराम से, डू इट एंड टेल मी द आंसर। तो सबका आंसर आना चाहिए। सूर्यांश ने ऑलरेडी आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, करो बाकी लोग करो। एक और आंसर आ गया, एस एवरेज इज 20, वी एवरेज इज 20, एस एवरेज इज 10। कल ही सॉल्व किया था सर, नमन सिंह। संकल्प सेइंग 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। भैया मेरे को आंसर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, v1 v2 मत बताइए ना।
न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, न्यूमेरिकल वैल्यू। दो केसेस है ना बेटा, दो केस में निकालना है, ठीक है। करो। हम्म। सही है आदर्श। नमन का भी आंसर सही है। चैट एवरीवन भेजा करो, ठीक है, मेरे को डायरेक्ट मैसेज मत किया करो, एवरीवन कर दिया करो, सब लोग देख लेंगे फिर। जानवी, पूर्णिमा सही है, वेलोसिटी फर्स्ट केस का। सूर्यांश का 16 आ रहा है बेटा, 16 तो आंसर नहीं दिया है एनसीईआरटी में कहीं। 16 आंसर नहीं दिया बेटा। हम्म। पूर्णिमा का 20 आ रहा है, बाकी लोग करो, इतने सारे लोगों, मृगांश और कौन है, श्रेयांश, सृष्टि, सुदीशा, सुदीशा का आ गया 20, कुशाग्र का आ गया। हाँ पहले आपने O2P निकाला है, अब दूसरा बताओ, फ्रॉम O2P एंड बैक टू Q वाला भी बताओ। अभी प्रेक्षा का आंसर आ गया, सर गलत टाइम ले लिया। ओके। सृष्टि सिंह 20 मीटर पैरे सेकेंड। ओके पूर्णिमा, हाँ लिख दो वहां पे, O से P कहाँ का बता रहे हो, O से P और P टू Q है ना। क्लियर है सभी को, बन जाएगा, संजना, सान्या, गुड। बन जाएगा ना बेटा, कर लेना इसको अपनी कॉपी में, अब टाइम खत्म होने वाला है। ठीक। तो इसका एनसीईआरटी में दिया है तो स्क्रीनशॉट खींच लो, या तो एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा आपको। तो वी विल स्टडी टुमारो फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, आज के लिए इतना काफी है। गुड पूर्णिमा, गुड सुमित। सो लेट्स स्टडी टुमारो, ठीक है। सेम टाइम सेम प्लेस, कॉपी पेन लेके बैठना, लिंक सेम है, उसी